आज जैसे अमेरिका में लॉकडाउन हुआ है, इटली में लॉकडाउन हुआ है, अमेरिका, इटली, यूरोप में लॉकडाउन है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन है, वहाँ पे 6 महीने का लॉकडाउन है। मगर वहाँ क्या किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में उसके महीने के खर्च का पैसा, उसकी जितनी तनख्वाह थी उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया कि भाई तुम्हारे जो खाना है खा लो, तुम्हारे जो खरीदना है खरीद लो। हमारे यहाँ तो 1 रुपया भी किसी को दिया नहीं गया, उल्टा दान लिया गया सर। नहीं, यहाँ उल्टी स्थिति हो गई है कि जो लोग, कई लोग दिखने में तो सक्षम होते हैं पर अंदर से सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि विगत नोटबंदी के समय से भारत की स्थिति बहुत विकट है, लोगों के पास पैसे की बड़ी कमी है। तो हर व्यक्ति के घर में उतनी सक्षमता नहीं है जितनी कि हम समझते हैं। अब आपके पास खाने पीने का पूरा, तो आप पूरी दुनिया को खाने पीने के वाला समझ लो, ऐसा नहीं है। स्थितियाँ बड़ी विकट है यहाँ। मतलब शुरू के 2-5 दिन में तो असर नहीं था, बाकी असर नजर आना चालू हो गया। मेरे पास लगातार फोन आए कि साहब हमारे खाने पीने की समस्या है, तो हमने व्यवस्था कराई है। बहुत से लोग ये चाहते थे कि भाई लोगों को जानकारी नहीं हो, हमने वैसा भी किया है। मगर सरकार को ऐसी स्थिति में एक नया काम करना चाहिए था हेमंत जी, कि पूरे देश का मैंने एक हिसाब लगाया कि पूरे देश के वेतन भत्ते और टोटल प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते खत्म कर देती और प्रति परिवार सरकार या प्रति व्यक्ति 2000 या 3000 रुपए महीने के हिसाब से सरकार उसके खाते में डाल देती, तो ये लगभग 3 लाख करोड़ रुपए होता है। ये 3 लाख करोड़ तो सरकार डाल देती सीधा खाने पीने के लिए लोगों को, वे खाओ पियो, तो ये कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए दे देती। दूसरा 3 लाख करोड़ रुपए दे देती जो इंडस्ट्री लॉकडाउन हुई है उन लोगों के लिए, और बाकी 8-9 लाख करोड़ रुपए जो ये डिले, मतलब इंटरेस्ट और जिनके किस्त नहीं भरी जा रही है, या जो होटलों वाले हैं, बेचारे होटलों वालों को क्या कसूर, किसी की नई होटल बनी अभी जिसका 50,000 का नुकसान हो रहा था, उसके 8.5 लाख का नुकसान हो रहा प्रति माह। मेरे को उन व्यापारियों की बड़ी चिंता हो रही है कि जो जिनके बड़े बड़े शोरूम हैं वो कैसे तो उनके व्यक्तियों को तनख्वाह देंगे, कैसे क्या करेंगे। वो साधारण गरीब आदमी से भी ज्यादा मारे गए। सर इसमें एक मुझे डाउट क्वेश्चन है कि आपने बोला 3 लाख करोड़ ऐसे दे देते, 3 लाख करोड़ ऐसे दे देते, 8 लाख करोड़ बाकी सबको दे देते, तो ये 3, 6 और 8, 14 लाख करोड़ होता है। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं नजर आता, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा नहीं है। उसका मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे सरकार और सरकार के अधिकारी, मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा उस बाहर निकालना पड़ेगा और दुनिया की जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। सरकार ने विगत 6 साल में जनता को मूर्ख बनाया चाहे समझदार बनाया। सर खाली पेट्रोल के टैक्स के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं। क्या बात कर रहे हो? 20 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से छीने हैं या लिए हैं, ठीक है ना। वो कहाँ गए सर? वो पैसा अभी सरकार को जनता के हित में 20 लाख करोड़ रुपए अगर लगा देती तो इस लॉकडाउन का किसी के ऊपर असर नहीं पड़ता, न व्यापार पे पड़ता, न किसी व्यापारी पे पड़ता, न किसी आम आदमी पे पड़ता, न किसी गरीब पे पड़ता। सर 20 लाख करोड़ रुपए आप ऐसा बता रहे हैं, तो ये फिगर आया कहाँ से आपके पास? ये 20 लाख करोड़ रुपए मैंने आज ही पढ़ा है कि 6 साल में स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ने पेट्रोल का, अभी आपने पिछली बार आपने सुना हो कि पेट्रोल की क्रूड ऑयल की प्राइस 0 हो गई। तो सरकार को मतलब जो पेट्रोल 20 या 25 रुपए में बेचना चाहिए, $60 पर बैरल जो सेटलमेंट हुआ था वो 0 बेसिस पे माइनस में हुआ था। अदरवाइज जो ट्रेडिंग रेट थी वो हम उस बात पे भी नहीं जाते। हम तो ये कहते हैं $20 पे आ रहा है, $30 पे, $40-50 पे भी आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा सरकार ने 6 साल के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पेट्रोल प्राइसेस पे जो टैक्सेस लिए, एक्साइज टैक्सेस या जिस भी तरह से एक्स्ट्रा लिए जो पहले पिछली सरकारों से अलावा, वो 20 लाख करोड़ रुपए, वो 20 लाख करोड़ को तरीके से इस लॉकडाउन में यूज करते हैं, क्योंकि अधिकारियों को पता ही नहीं कितने समय का लॉकडाउन करना पड़ेगा। झूठ बोला गया 10 दिन 15 दिन, फिर बोला 1 महीना, फिर बोल दिया 1.5 महीना। तो उनको जानकारी, जबकि विदेश मतलब ऑस्ट्रेलिया ने तो स्पष्ट बोल दिया 6 महीने का लॉकडाउन है, उसने 6 महीने की तैयारी है। अरे हमारे पास तैयारी नहीं है तो हम उस तैयारी को सही तरीके से करते ना। तो आपने 6 साल तक हमारा प्रधानमंत्री कर क्या रहे?
कोई तैयारी नहीं है इनके पास। मतलब इनको मैं कह रहा हूँ कि इनको अगर बोल दिया जाए ना कोई साधारण सा घर चलाने के लिए, अगर इनकी तनख्वाह बंद कर दी जाए, इनको पता चल जाएगा वास्तव में कि इन अधिकारियों को घर चलाया कैसे जाता, ये देश क्या चलाएंगे। तो फोकट की तनख्वाह मिल रही है। नहीं सर ठीक है।